नकाबपोश व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन सही मौका पाते ही दौड़ पड़ी। हालांकि अन्ना ने लड़ाई के दौरान नकाबपोश व्यक्ति के बंधनों को सफलतापूर्वक तोड़ दिया, लेकिन जड़ता के कारण वो दरवाजे के बाहर फंस गई। यह देखकर लाओ हेई ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। सौभाग्य से इस समय अन्ना ने लिसा की दवा अंदर फेंक दी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अगले ही पल इस समय जिस नकाबपोश व्यक्ति का हाथ पकड़ा गया था वो दरवाजा खोलना चाहता था, लेकिन लाओ हेई ने उसे रोक दिया, क्योंकि वो जानता था कि अन्ना ने इस समय बाहर से उनकी पिस्तौल उठा ली है। लेकिन अन्ना इस समय अंदर नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को बचाने के लिए एक अविश्वसनीय निर्णय लिया। यह सुनकर लाओ हेई ने जल्दी से प्राथमिक चिकित्सा किट पर एक नजर डालने के बाद उसे उठाया और इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने में लिसा की मदद करने के लिए आया, क्योंकि वो यहाँ केवल पैसे मांगने आया था, मारने नहीं। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो बाहर अन्ना उसे आसानी से जाने नहीं देगी। यह जानने के बाद कि उसकी बेटी ठीक है, अन्ना तुरंत नीचे की ओर दौड़ा, क्योंकि उसके पास इस समय पलटवार करने की योजना थी। यह जानने के बाद कि बूढ़े व्यक्ति का हाथ पूरी तरह से अक्षम नहीं था, उसने तुरंत बंदूक दूसरे पक्ष के हाथ में बांध दी और उस पर एक डेस्क लैंप लगा दिया, ताकि नीचे आने पर वे वापस लड़ सकें। अन्ना एक हथौड़ा लेकर नीचे के कमरे में छिप गया। उसी समय दूसरी तरफ से लाओ हेई ने तिजोरी को सफलतापूर्वक खोल दिया। अंदर रखी चीजें 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बैंक बॉन्ड थे जो उन्हें चाहिए थे। अपना लक्ष्य हासिल करने के बाद लाओ हेई और दूसरे पक्ष ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे अन्ना को अगवा कर लिया और सबसे पहले बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो अभी नीचे आया है। जब लाओ हेई दूसरे पक्ष से बातचीत कर रहे थे, अन्ना चुपचाप दूसरी तरफ से नकाबपोश व्यक्ति के पास पहुंचे और लिसा से अपना सिर आधा नीचे करने को कहा। अब यह भी जाहिर था कि अगर नकाबपोश व्यक्ति इतनी ऊंचाई से गिरता तो वो आधा विकलांग हो जाता, और लाओ हेई ने टक्कर देखकर तुरंत भागना चाहा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इस समय पुलिस आ गई, इसलिए लाओ हेई को बंदूकों से लैस विशेष पुलिस ने भागने से पहले ही रोक लिया। कहानी के अंत में बूढ़े अश्वेत को एक घर में घुसने के जुर्म में 30 साल की जेल की सजा सुनाई गई और कुछ ही देर बाद गंभीर रूप से गिरने से नकाबपोश व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। बूढ़ा पड़ोसी दुर्भाग्य